नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। ईडी ने सीएम को चौथा समन जारी कर 23 सितंबर को बुलाया। प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम हेमंत सोरेन को फिर से समन भेजकर 23 सितंबर को उपस्थित होने को कहा है। इससे पहले ईडी ने जमीन खरीद बिक्री मामले में मुख्यमंत्री को तीसरा समन भेजकर पूछताछ के लिए 9 सितंबर को हाजिर करने को कहा था। हालांकि सीएम पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं गए और वो G20 समिट में राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में शामिल होने के लिए अपने दिल्ली रवाना हो गए थे। उनके साथ पिता सांसद शिबू सोरेन भी दिल्ली गए थे। भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार जमाया एशिया कप पर कब्जा। फाइनल में श्रीलंका ने टेके घुटने। एशिया कप 2023 के फाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को बड़ी आसानी से हराकर खिताब को अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने कब्जे में ले ली है। कोलंबो के आर प्रेमादास स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 50 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी, जिसके बाद भारतीय टीम ने इस लक्ष्य को सिर्फ 6.1 ओवर में ही आसानी से हासिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का सरकार को आदेश, हल्के परिवहन वाहन चला सकता है LMV लाइसेंस धारक। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हल्के मोटर वाहन के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने को व्यक्ति द्वारा परिवहन और माल वाहन चलाने से संबंधित याचिका पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों की आजीविका पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। देश भर में ऐसे लाखों ड्राइवर हो सकते हैं जो देवांगन फैसले के आधार पर काम कर रहे हैं। ये कोई संवैधानिक मुद्दा नहीं है, ये पूरी तरह से एक वैधानिक मुद्दा है। झारखंड सरकार ने नई कोयला इकाई स्थापित करने पर लगाई रोक। झारखंड के धनबाद जिले में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 1 अक्टूबर से कठोर अथवा नरम नई कोयला इकाई स्थापित करने पर रोक लगाई जाएगी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया। JSPCB के सदस्य सचिव YEK दास ने बताया कि यह अस्थायी रोक है और तब तक जारी रहेगी जब तक कि धनबाद जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक के दायरे में नहीं आ जाए। रेम्स के कार्डधारी मरीजों की हेल्थ मैप में हो सकेगी कम दरों पर MRI। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रेम्स में मरीजों को MRI के लिए निजी केंद्रों में पैसे नहीं देने होंगे। रेम्स में MRI की पुरानी मशीन खराब हो चुकी है। ये मशीन 17 साल पुरानी है। नई मशीन को खरीदारी के लिए निविदा निकाली गई है, पर अब तक मरीजों की समस्या को दूर करने के लिए रेम्स परिसर में मौजूद PPP मोड पर संचालित हेल्थ मैप में MRI के लिए करार किया गया है। रिम्स में भर्ती आयुष्मान कार्डधारी और BPL मरीजों की निःशुल्क जांच हेल्थ मैप में होगी। इसके लिए रिम्स हेल्थ मैप को पैसे भुगतान करने पड़ेंगे। JSSC द्वारा रिजल्ट से पहले रद्द की गई नियुक्ति प्रक्रिया का झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। विशेष शाखा आरक्षी उत्पाद सिपाही व काराओं में वाहन चालक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन बीच में रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक ने राज्य सरकार से पूछा है कि किन कारणों से नियुक्ति विज्ञापन को रद्द किया गया। इन विज्ञापनों से संबंधित प्रार्थियों के साथ भेदभाव क्यों किया गया है। राज्य सरकार को स्पेसिफिक शपथ पत्र दायर कर विज्ञापन रद्द करने का कारण बताने का निर्देश दिया। रांची के लोगों को नहीं भा रही वंदे भारत की यात्रा, खाली जा रही सीटें। यात्रियों को इन दिनों रांची पटना रांची वंदे भारत का सफर रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि लगातार कई दिनों से इस ट्रेन की अधिकतर सीटें खाली जा रही है। यदि आरक्षण तालिका पर गौर करें तो 16 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक CC कैटेगरी की सीटें बुक नहीं हुई और अलग अलग तिथियों में वंदे भारत की अधिकतर सीटें खाली है। ऐसी ही स्थिति इसी कैटेगरी की बर्थ का भी है। इस कैटेगरी की बर्थ भी बिल्कुल खाली जा रही है। झारखंड में अटका वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे का काम। पूर्वी राज्यों के बीच तीव्र कनेक्टिविटी के लिए सबसे अहम मानी जा रही सड़क परियोजना वाराणसी कोलकाता वाया रांची 6 लेन एक्सप्रेस वे का झारखंड की सीमा में निर्माण अटकता दिख रहा है। इसकी 2 प्रमुख वजह यह है कि पहला, केंद्र के नए नियम के मुताबिक वन भूमि के उपयोग की क्षतिपूर्ति के लिए NHAI को गैर वन क्षेत्र वाली भूमि उपलब्ध कर भरपाई करनी है। इसके लिए NHAI को गैर मजरूआ या किसी निजी पार्टी से जमीन खरीदनी होगी। चिटफंड कंपनी की जांच करने CBI की टीम पहुंची साहिबगंज। चिटफंड कंपनी की जांच करने CBI की टीम शनिवार को साहिबगंज पहुंची। CBI चिटफंड कंपनी फ्यूचर रेडी वर्ल्ड वाइज मार्केटिंग में निवेश व धोखाधड़ी मामले की जांच करेगी। सर्किट हाउस में CBI की टीम ठहरी हुई है। इस मामले की जांच के क्रम में CBI की टीम ने कई लोगों को नोटिस थमाया है। वहीं जल्द ही CBI के बड़े अधिकारियों का आगमन साहिबगंज में होगा।
डीजीसीए से मिली हरी झंडी। बोकारो और दुमका एयरपोर्ट का जनवरी 2024 में होगा उद्घाटन। झारखंड को जनवरी 2024 में 2 नए एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से बोकारो और दुमका एयरपोर्ट को हरी झंडी मिल गई है। दोनों एयरपोर्ट के लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी दोनों एयरपोर्ट पर अपना 100% काम पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के जनवरी माह में दोनों एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तैयारी शुरू करने का निर्देश दे दिया है। कमल खिलाने के लिए मैदान में उतरेंगे बीजेपी के पूर्णकालिक विस्तार को बाबूलाल ने सौंपी बाइक की चाबी। झारखंड में आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 14 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय कर भाजपा आगे बढ़ रही है। फिलहाल भाजपा के पास 11 और उसके सहयोगी आजसू पार्टी के पास 1 यानी कुल मिलाकर 12 सीटें हैं। अगले लोकसभा चुनाव में कोशिश की जा रही है कि बाकी बचे उन 2 सीटों पर भी अपनी झोली में डाला जाए जो पिछले लोकसभा चुनाव में विरोधियों के पाले में चले गए हैं। इन दोनों सीटों में राजमहल और चाईबासा शामिल हैं। झारखंड के गेतल सूद डैम में 50 क्विंटल से अधिक मछलियों की मौत की जांच के आदेश। गेतल सूद डैम में मछलियों की मौत को विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख ने गंभीरता से लिया है और मछलियों की मौत की जांच के आदेश विभागीय सचिव को दे दिए हैं। मंत्री बादल ने कहा कि गेतल सूद में कुल 24 केज है, जिनमें से 4 केज में मछलियों की मौत हुई है। समिति के अध्यक्ष की माने तो करीब 8000 मछलियों की मौत हुई है, जबकि महेशपुर केज में सभी मछलियां सुरक्षित है। मंत्री के आदेश के बाद विभाग के सचिव ने जिला मत्स्य पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि रविवार को मामले की जांच करें और मत्स्य पालकों को बीज और सीड दोनों उपलब्ध कराएं। झारखंड में बीएड कॉलेजों के अधिकांश सीटें खाली, छात्र नहीं करा रहे एडमिशन। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनकर शिक्षक का अलख जगाने के लिए युवाओं में चाहत अब कम होने लगी है। इसके पीछे सरकार के द्वारा शिक्षक योग्यता को लेकर हो रहे लगातार बदलाव और अनियमित अवसर को माना जा रहा है। एक सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को कई परीक्षा पास करनी होती है, उसके बाद वो स्कूल तक पहुंच पाते हैं। हाल ही के दिनों में प्राइमरी शिक्षक के लिए बीएड की मान्यता के बजाय डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य किया जाना और लंबे समय से शिक्षक पात्रता परीक्षा राज्य में नहीं होने से बीएड करने की चाहत रखने वाले युवाओं में भारी कमी है। पीएम मोदी ने किया दिल्ली मेट्रो में सफर, यात्रियों के साथ फोटो खिंचाते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को धौलाकुआ से मेट्रो का सफर करके द्वारका पहुंचे और यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और द्वारका सेक्टर 21 की ओर से जाने वाली ब्लू लाइन मेट्रो को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये लाइन द्वारका के सेक्टर 25 तक जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारका में पीएम विश्वकर्मा योजना का भी उद्घाटन किए। एशिया कप 2023 के फाइनल में सिराज ने मचाई भीषण तबाही। टीम इंडिया के घातक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने एशिया कप 2023 के फाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ भीषण तबाही मचा दी है। मोहम्मद सिराज ने एशिया कप 2023 का फाइनल मैच शुरू होते ही लगभग खत्म कर दिया। मोहम्मद सिराज ने एशिया कप 2023 के फाइनल मैच में श्रीलंका की कमर ही तोड़ दी। मोहम्मद सिराज ने 6 ओवर में 13 रन देकर 6 झटक लिए। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।